अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। लास्ट टाइम हमने 2.4 की थी, यानी कि ट्रुथ टेबल्स बनाए थे हमने कुछ लॉजिक्स के अकॉर्डिंगली। अब हम करेंगे ट्रुथ सेट्स ही बनाएंगे, लेकिन लिंक करेंगे सेट थ्योरी को और लॉजिक के साथ। जब आपके पास सेट्स के ऑपरेशंस दिए हुए हो, यानी यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, तो उसको लॉजिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे अब वो चीज़ आपको सिखाई जाएगी। जैसे 2.5 में 4 ही सवाल हैं, इनके 4 आपके टेबल बनेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग थ्योरम्स टू लॉजिकल फॉर्म। इसको सबसे पहले तो आपने लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लॉजिक्स में, जैसे पिछली एक्सरसाइज जिस फॉर्म में थी। और फिर उसके बाद लेफ्ट साइड और राइट साइड को प्रूव करना है ट्रुथ टेबल्स बना के। तो पहले कन्वर्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी जो है वो टर्मिनोलॉजीज बता देती हूँ कि जब आपके पास यूनियन होगा, यानी अगर आपके पास लिखा हुआ है ए यूनियन बी, तो ये ए यूनियन बी बेसिकली पी और क्यू को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपके पास लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, तो ये होता है पी एंड क्यू। अगर लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब है नॉट ऑफ पी। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट है तो नॉट ऑफ क्यू, तो कॉम्प्लीमेंट नॉट को रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेक्शन एंड को, और यूनियन जो है वो और को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहला सवाल जो हमने करना है वो क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल प्रूफ करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। अच्छा, सबसे पहले हमने इस ये जो भी आपके पास सेट थ्योरी दी हुई है, इस सेट्स को हमने, ऑपरेशंस ऑन सेट्स हैं, इनको हमने लॉजिक्स में कन्वर्ट करना है। तो लॉजिकल फॉर्म इसकी क्या होगी, ए को हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे और बी को हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये होगा पी एंड क्यू, इंटरसेक्शन है तो एंड, और कॉम्प्लीमेंट है तो नॉट आ गया। इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट है ना, यानी नॉट ऑफ पी, बी कॉम्प्लीमेंट है यानी नॉट ऑफ क्यू, यूनियन है तो ये आ जाएगा और। तो ये आपके पास सेट थ्योरी जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई है, लॉजिकल फॉर्म में। अब इस लॉजिकल फॉर्म के हमने ट्रुथ टेबल से लेफ्ट साइड और राइट साइड को आपस में प्रूव करना है कि ये इक्वल है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का टेबल बना लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए, पी चाहिए, क्यू चाहिए, पी एंड क्यू चाहिए, और फिर क्या चाहिए मुझे, नॉट ऑफ पी एंड क्यू। ठीक, अब पी को और क्यू को फिक्स करना है। पी क्या लेते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और क्यू क्या लेंगे हम, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। हमेशा आप पी और क्यू को यही रखेंगे। जैसे हमने एक्सरसाइज 2.4 की है, तो 2.4 आपने लाजमी करनी है, फिर 2.5 करनी है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो भी आपके पास पी और क्यू फिक्स किया है, अब आगे इसके हम टेबल्स बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए वही जो आपने 5 टेबल्स पिछली एक्सरसाइज के लिए याद किए थे, निगेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल, वही चीज़ें आएंगी। यही ज़्यादा 2.5 में ये 3 टेबल आएंगे पहले वाले। सबसे पहले क्या है, पी एंड क्यू। पी एंड क्यू में सिर्फ तभी ट्रू आएगा, इट्स जस्ट लाइक इंटरसेक्शन, सिर्फ तभी ट्रू आएगा जब दोनों ट्रू हो, अदरवाइज सारे केसेस में फॉल्स आता है। अगर एक भी फॉल्स है तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। तो सिर्फ यहाँ पे दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, और बाकी सारे केसेस में आपके पास क्या आ गया, फॉल्स। अब नॉट ऑफ दिस आंसर, तो ट्रू का नॉट क्या है, फॉल्स, फॉल्स का नॉट क्या है, ट्रू, फॉल्स का नॉट क्या है, ट्रू, एंड फॉल्स का नॉट यहाँ पे क्या है, ट्रू। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब यहीं पे मैं राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेती हूँ। यही राइट हैंड साइड कर रही हूँ मैं। राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, नॉट ऑफ पी और नॉट ऑफ क्यू। तो पी फिक्स करेंगे, क्यू फिक्स करेंगे, नॉट ऑफ पी चाहिए मुझे, नॉट ऑफ क्यू चाहिए मुझे, और फिर इन दोनों का यूनियन, नॉट ऑफ पी और नॉट ऑफ क्यू। ठीक है, पी को फिक्स करेंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, वही रखने आपने जो यहाँ रखे थे, अदरवाइज ये चीज़ सेम ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, जो चीज़ यहाँ रखी है आपने यहाँ पे भी वही रखें। फिर क्या आएगा आपके पास, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, नॉट ऑफ पी, पी का नॉट लेना है, ऑपोजिट, पी का ऑपोजिट, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू, नॉट ऑफ क्यू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। अब इन दोनों का यूनियन, और तो और में क्या था,
जब दोनों फॉल्स हों सिर्फ तभी फॉल्स होता है, बाकी सारे केसेस में ट्रू आता है। तो दोनों फॉल्स सिर्फ यहाँ पे हैं तो ये फॉल्स, बाकी सारे क्या हो गए ट्रू। तो ये देखिए फाइनल कॉलम सेम आया। इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो प्रूव हो गया। ठीक है, अब आपने इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 करना है। सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पे 2 सेट्स के बजाय 3 सेट्स दिए हुए हैं। 2 सेट्स थे तो उसके पेयर्स भी थोड़े थे, सिर्फ 4 ही पॉसिबल पेयर्स बन रहे थे। 3 सेट हैं तो 9 पॉसिबल पेयर्स बनेंगे, टेबल लंबा हो जाएगा आपका। P भी आएगा, Q भी आएगा और R भी आ जाएगा, क्योंकि A, B और C की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 करा देती हूँ, आपने उसी तरह से 3 और 4 खुद करना है, फिर वो आपकी होम असाइनमेंट होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है A यूनियन B यूनियन C इक्वल है A यूनियन B यूनियन C के। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो इसकी लॉजिकल फॉर्म बनानी है। इसकी लॉजिकल फॉर्म A की जगह P और Q और R, P और Q और R। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और फिर हमने क्या लेनी है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए, P चाहिए, फिर मुझे Q चाहिए, फिर मुझे R चाहिए। वैसे आप लेफ्ट साइड राइट साइड एक ही टेबल में भी सारा बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें एक ही टेबल में भी बना सकते हैं। तो मैं एक ही टेबल में बना लेती हूँ, क्योंकि बार बार लिखना भी इनको थोड़ा टफ होता है। क्या चाहिए, P और Q चाहिए, फिर P और Q और R। यहाँ तक तो ये लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम है, ये वाला। ठीक है, ये देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम है, ये वाला। अब आगे राइट हैंड साइड का बना रही हूँ। क्या चाहिए मुझे, Q यूनियन R, फिर P यूनियन Q यूनियन R, ये राइट हैंड साइड वाला। तो अगर ये दोनों आंसर सेम हुए तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल। ठीक है, अब P, Q और R को फिक्स करना है। अब बहुत ध्यान रखना है आपने कि हम इसको करेंगे कैसे। P, Q, R को P पहले हम 4 दफा ट्रू लेंगे, ट्रू 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 ट्रू। ठीक है, और फिर 4 दफा ही फॉल्स, फॉल्स 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 और ये फॉल्स। ठीक है, ये अरेंजमेंट आपने फिक्स रखनी है हर क्वेश्चन में। अब पहले 4 4, अब 2 2 की रोटेशन करेंगे, यानी 2 दफा ट्रू 2 दफा फॉल्स, 2 दफा ट्रू 2 दफा फॉल्स, इस तरह से। ठीक है, आर को क्या करेंगे, अब एक एक दफा की, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स और ये आ गया ट्रू फॉल्स। पहले 4 4 दफा रिपीट, 4 4 का किया, फिर 2 2 का किया और फिर एक एक का कर दिया, फिक्स कर दिया। अब हम आंसर्स बनाना शुरू करते हैं। P और Q, P और Q में सिर्फ तभी फॉल्स होगा जब दोनों फॉल्स होंगे, बाकी सारे केसेस में ट्रू होता है। ठीक है, P और Q में ट्रू ट्रू, इन दोनों को देख रही हूँ, ट्रू 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 ट्रू। जब दोनों फॉल्स होंगे तो सिर्फ तभी फॉल्स आंसर आता है, इस तरह से। ठीक है, अब ये जो चीज आई है इसका यूनियन किसके साथ लेना है, R के साथ, इसके साथ। ठीक है, जब दोनों फॉल्स होंगे तो सिर्फ तभी फॉल्स आएगा, ट्रू 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 ट्रू। जब दोनों फॉल्स हैं तो सिर्फ तभी फॉल्स। ये आपकी है लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास। अब हमने क्या करना है, Q का यूनियन R के साथ, Q का यूनियन R के साथ। जब दोनों फॉल्स होंगे सिर्फ तभी फॉल्स आएगा, अदरवाइज सारे ट्रू हैं। ट्रू ट्रू का ट्रू ट्रू ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तो इस वजह से यहाँ फॉल्स आ गया, ट्रू ट्रू ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तो इसलिए क्या आ गया, फॉल्स। अब P का यूनियन इसके इस आंसर के साथ, ठीक है,
पी का यूनियन ले रही हूँ मैं इस आंसर के साथ, ट्रू ट्रू का ट्रू, ट्रू ट्रू का ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स का ट्रू, फॉल्स ट्रू का ट्रू, फॉल्स ट्रू का ट्रू, फॉल्स ट्रू का ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले कॉलम दोनों क्या हैं, बिल्कुल सेम है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, तो प्रूव हो गया। तो इसी तरह से अब आपने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस करना है। तो आई होप एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू नाउ फॉर दीज टू एक्सरसाइज ऑफ 2.4 और 2.5। इस एक्सरसाइज के बाद हम 2.6 करेंगे, फिर 2.7 रिलेशंस आगे आने वाले हैं, बाइनरी ऑपरेशन सारे। तो यहाँ तक जो है वो आपका एक टॉपिक जो है वो एंड हो गया।